विश्वविद्यालय मेरठ से लगभग 28 कॉलेज एफिलिएटेड हैं ऐसे जिनमें जर्नलिज़्म के कोर्सेज चल रहे हैं। वैसे तो लगभग 715 कॉलेज हमसे एफिलिएटेड हैं, लेकिन 28 कॉलेज ऐसे हैं जिनमें मीडिया के डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं। ये पहला ऐसा कॉलेज है, मैं कई बार मंचों से बोलता भी हूँ, दूसरे कॉलेजेस में जाता हूँ, वहाँ भी बोलता हूँ। बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ यहाँ से निकलते हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स से जब हम लोग मिलते हैं तो उनके असाइनमेंट्स, उनके प्रोजेक्ट्स, उनका अपने कोर्सेज़ के प्रति कंसर्न, कॉलेज से कंसर्न, ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम भी लर्न करते हैं, हम भी सीखते हैं। और जर्नलिज़्म में कई बार हम लोग देखते हैं रिसर्च को उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते, लेकिन मैं भी पिछली बार जब आया था यहाँ तो मास्टर्स के डिसर्टेशन हम लोगों ने देखे। प्रॉपर जो चीज़ें होनी चाहिए एक पीएचडी थीसिस में या एमफिल के डिसर्टेशन में, वो सारी चीज़ें उस एमए के डिसर्टेशन में विद्यमान थीं। हम लोगों ने तभी डिस्कस किया और रितु जी ने इसको इनिशिएट किया, वो निश्चित रूप से बधाई की पात्र हैं और मैं सभी से अनुरोध करूंगा उनके लिए करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। साथ ही जो कॉलेज का मैनेजमेंट है, निश्चित रूप से जब तक उनका सहयोग नहीं मिलेगा, फादर से बहुत पुराना मेरा संबंध है, जब कॉलेज स्टार्ट हुआ तभी से लगातार वो इस कॉलेज में जो भी अच्छा हो सकता है, स्टूडेंट्स सेंट्रिक जो भी पॉलिसी बन सकती हैं, जो भी अरेंजमेंट्स हो सकते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो सकती हैं, उसको वो निरंतर कराने का प्रयास करते हैं। तो निश्चित रूप से वो भी बधाई के पात्र हैं। 2-3 बातें कहूँगा आज के इस वैलेडिक्टरी सेशन में। आदरणीय अमरीश जी सक्सेना यहाँ बैठे हैं, रिसर्च के बहुत बड़े विद्वान हैं। शुक्ला जी हैं, मैडम हैं, डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी हैं। 2 दिनों में आपने बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे चीज़ें जानी होंगी, समझी होंगी, सीखी होंगी। केवल एकेडमिक्स ही नहीं, रिसर्च तो आप रिपोर्टिंग में जाएंगे, वहाँ भी आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा। किसी भी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रोग्राम को बनाएं या प्रिंट मीडिया में आप जाएं, रिसर्च के बिना तो सब चीज़ें अधूरी हैं। आप देखेंगे जब हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कोई प्रोग्राम बनाते हैं, चाहे रेडियो का या टेलीविज़न का, अगर हम वहाँ प्री प्लानिंग की बात करते हैं तो उसमें सेकंड स्टेप रिसर्च ही है। रिसर्च के बिना तो सब कुछ अधूरा है। और रिसर्च में भी आप कई ऐसे कंपोनेंट हैं, वो आपने बहुत बारीकी से सीखे होंगे, समझे होंगे। इस संस्थान में संख्या भले ही कम हो स्टूडेंट्स की, लेकिन जो वो क्वालिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो उसका आउटपुट है, वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ़ है। और मैं ये आश्वस्त करता हूँ, विश्वविद्यालय को एक कोलैबोरेशन में इन्होंने रखा है। निश्चित रूप से विश्वविद्यालय की ओर से, हमारे विभाग की ओर से जो भी हर संभव सहयोग होगा, जो भी मदद होगी, वो हम बनाए रखेंगे, करेंगे निश्चित रूप से हर कदम पर, किसी भी तरह का। ये मैं आश्वस्त करते हुए, और मैं अपने माननीय कुलपति प्रोफेसर संगीता शुक्ला जी की ओर से, अपने विश्वविद्यालय परिवार की ओर से, हमारे डायरेक्टर एकेडमिक्स प्रोफेसर संजीव कुमार शर्मा जी की ओर से, आज ही सुबह वो विभाग आए थे तो उनसे बातचीत हो रही थी कि हम लोगों को वहाँ जाना है आज, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा है, शुभकामनाएं उन्होंने भी संप्रेषित की हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ और पुनः इस कॉलेज को, इस संस्थान को बधाई देता हूँ कि इस तरह का इनिशिएटिव उन्होंने लिया, जो निश्चित रूप से पत्रकारिता के न केवल शोध छात्रों को, बल्कि बैचलर्स और मास्टर्स में प्रोग्राम में जो भी यहाँ अध्ययनरत हैं, उन सभी के लिए बहुत लाभदायी है, बहुत लाभकारी है। अच्छे से आप लोगों ने गुना होगा, सीखा होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।